आप बता सकते हैं कितनी सीटें जीत मुझे रही? लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में बहुमत ले लेगी, नजदीक पहुंच जाएगी बहुमत के। कुछ कमी रह जाएगी तो दूसरी पार्टी के दलों के लोग आ जाएंगे। इंडिपेंडेंट हरियाणा में 8-10 हमेशा बनते हैं। देखिए, ये आरोप आप पे हमेशा लगता है कि आप जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं। एक रावण का नाम सुना है आपने? चंद्रशेखर हाँ, रावण। जी। कैसे देखते हैं? हमारे हरियाणा में कोई प्रभाव नहीं है। अब कुमारी शैलजा अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती है तो ऐसा तो नहीं कि उनको मंत्रालय नहीं मिलेगा, हो सकता है वो डिप्टी सीएम भी बन सके। कांग्रेस गिरती जा रही है, किस हद तक गिरेगी ये मैं नहीं कह सकता, और भाजपा कितनी उठेगी ये समय बताएगा। जेजेपी को कैसे देखते हैं पूरे चुनाव में? हरियाणा में जेजेपी की एक भी सीट नहीं है। जीरो। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी जीरो। 5 सीट नहीं आएंगे हरियाणा में, आप देख लेंगे। नरवीर सिंह कह रहा है। लेकिन राव साहब, एक चीज आपको बतानी पड़ेगी कि गुड़गांव का जो इलाका है वहां पर पानी इस कदर बढ़ता है, मैं बताऊं तो लोग ये कहते हैं कि आपको ऋषिकेश जाने की जरूरत नहीं है, आप गुड़गांव में रिवर राफ्टिंग कर सकते हो। ठीक बात है, ये समय बारिश का समय होता आप है। बता रहे हैं कि इतना काम हुआ, लेकिन बावजूद परेशान होते हैं। ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा लोग करते हैं। कांग्रेस में भी खींचतान चल रही है। अब आपकी विरोधी पार्टी भी है। आज ही रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान आया है कि मैं भी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हूं, कुमारी शैलजा भी शामिल हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। पार्टी निर्धारित करेगी, तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जिस पार्टी के चुनाव से पहले कई प्रत्याशी मुख्यमंत्री के हों, उसका क्या हाल होगा वो जनता फैसला करेगी। हमारी पार्टी ने पहले ही चुनाव से बहुत पहले घोषित कर दिया था कि अगला मुख्यमंत्री नायब सैनी होगा। उससे बहुत फर्क पड़ता है। आदमी दुविधा में नहीं रहता कोई भी, जब राष्ट्रीय नेतृत्व तो फैसला कर देता कि ये प्रत्याशी हमारा मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है। कांग्रेस में आज तक नहीं किया, सबको बहका के वोट लेंगे। और कांग्रेस ने पिछले सालों से 2 सालों से इतने कैंडिडेट एक विधानसभा में तैयार कर दिए, वो सब बगावत कर रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस की अब हार निश्चित है। मेरे सुनने में, जहां तक अगर हूं तो आप मेरे को करेक्ट करिएगा, मेरे सुनने में आया था कि कांग्रेस के टिकट के लिए टिकटार्थियों ने 25,000 आवेदन किए गए जी पूरे हरियाणा। हाँ, पूरे। तो अब टिकट तो मिली 90। अब आप सोचिए कितने प्रत्याशी हैं जो पार्टी की खिलाफत करेंगे। तो वही कांग्रेस को वही प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में है या चुनाव मैदान में नहीं उतरे, वो कांग्रेस को बैठा देंगे। लेकिन हुड्डा साहब अब की बार कह रहे हैं कि साफ कर देंगे भारतीय जनता पार्टी को। देखो, अपोजिशन का आदमी यदि ये नहीं कहेगा तो उनके साथ जो आदमी वो कैसे लगेंगे? ये तो सभी राजनीतिक दल करते हैं, सभी प्रत्याशी करते हैं कि मैं जीत रहा हूँ। नतीजा आएगा 8 तारीख को और तीसरी बार भाजपा की सरकार हरियाणा प्रदेश। लेकिन इसका जवाब तो बनता है नरवीर जी, आप जो हैं वो हरियाणा के दिग्गज नेताओं में आते हैं, कद्दावर नेताओं में आपकी पहचान है। आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे आप पूरी तरीके से वायरल है। लोग आपकी रील्स देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, तरह तरह के वीडियोस देखते हैं। ऐसे में राव नरवीर सिंह हुड्डा को क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँ, सपने तो सब देखते हैं और देखने का अधिकार भी। अच्छे सपने देखने चाहिए, बुरे क्यों देखो? तो मुख्यमंत्री का सपना अच्छा देखो, लेकिन हरियाणा की जनता फैसला करेगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और मेरा ये तजुर्बा कहता है 40 साल की राजनीति में कि लोगों का आहिस्ता आहिस्ता मन बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर सभी जिलों के काम किए। एक अहम मुद्दा है और मैं गंभीरता से आपको इस पर जवाब चाहूंगा आपका। कुमारी शैलजा पर यह आरोप लगाया गया कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, दलितों का अपमान किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी में आइए, शामिल होइए, हम आपको सम्मान देंगे। इस तरह का जो आरोप लगाया गया और जिस तरह से बीजेपी ने उनको अपनी पार्टी में बुलाया, आपको नहीं लगता, क्योंकि आप खुद कह रहे थे कि पार्टी में नए नए लोगों को आने के बाद टिकट देते हैं, अब कुमारी शैलजा अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती है तो ऐसा तो नहीं कि उनको मंत्रालय नहीं मिलेगा, हो सकता है वो डिप्टी सीएम भी बन सके? हाँ, नहीं, ये तो स्वाभाविक है, कोई भी बन सकता है। लेकिन वो मनोहर लाल जी की अपनी सोच थी। और ये तो मैं मानता हूँ कि अखबारों में पढ़ा हमने, जो टिकट वितरण हुआ उसमें एकमात्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस में चली, जिसको उन्होंने चाहा उसको टिकट मिली। और शैलजा के कहने से मेरे को नहीं लगता 2-4 टिकट से फालतू दी है। शैलजा भी एक कदवार नेता है और उनका कद है इतना कि वो 20-30 टिकट ले सकती थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की ज्यादा चली और कांग्रेस की तकरीबन सीटें वो ली। तो इसलिए थोड़ा सा उनका स्वाभाविक है नाराज होना। लेकिन वो कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री है और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी उनको मना लेगी। 21% दलित हैं हरियाणा में और कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो नुमाइंदगी जो करती हैं वो कुमारी शैलजा ही करती हैं। उनसे पहले अशोक तंवर थे जो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आप भी कांग्रेस में रहे हैं, तो नरवीर जी, क्या आपको लगता है, आप खुले मन से बता सकते हैं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में, हरियाणा कांग्रेस में खासकर, इस तरह का कोई भेदभाव होता है?
नहीं, सभी पार्टियों में थोड़ा बहुत कर लेते हैं, मैं ये नहीं कहता कि एक ही पार्टी में होता है, लेकिन हाँ, यहाँ शैलजा जी को बिल्कुल बुरी तरह से राजनीति में एक तरफ धकेल दिया गया। आदमी राजनीति में पहचान इसलिए होती है कि उसके कितने नुमाइंदे, उसके प्रत्याशी जिनको टिकट वो दिवा सकता है। तो इस बार शैलजा जी को बिल्कुल दरकिनार कर दिया और एकमात्र सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस में चली। तो जो उनके कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप से नाराज होते हैं। ऐसे ही शैलजा जी के साथ कितना ही वो दिल से कांग्रेस के लिए काम करे, जो उनके समर्थक है वो जरूर कांग्रेस के खिलाफ काम करे। तो आपको क्या लगता है इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाएगी? देखो, मैं भविष्यवक्ता तो हूं नहीं, ना मैं ज्योतिषी हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि भाजपा सरकार बना देगी। कितनी सीटें आपके अंदाजे? 40 साल का तजुर्बा है आपका, हाँ, आप बता सकते हैं कितनी सीटें जीत मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में बहुमत ले लेगी, नजदीक पहुंच जाएगी बहुमत के। कुछ कमी रह जाएगी तो दूसरी पार्टी के दलों के लोग आ जाएंगे। इंडिपेंडेंट हरियाणा में 8-10 हमेशा बन। देखिए, ये आरोप आप पे हमेशा लगता है कि आप जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, आपसे मतलब बीजेपी पर। हाँ, नहीं, बीजेपी नहीं, सभी राजनीतिक दल करते हैं। जिसकी मेजोरिटी आती है उसके साथ निर्दलीय और छोटे दलों के लोग हमेशा लगते आए। ये हरियाणा में सभी प्रदेशों में होता है। जो मेजोरिटी में सरकार आती है, जिसके ज्यादा विधायक होते हैं, उसके साथ छोटे छोटे दल और इंडिपेंडेंट एमएलए कुदरती आ जाते हैं। तो मुझे लगता है आने वाले 2024 के चुनाव में भाजपा फिर तीसरी बार सरकार बना देगी। कांग्रेस की कितनी सीटें आ सकती है? कांग्रेस और भाजपा की अच्छी टक्कर है आज के दिन, लेकिन अभी चुनाव के पूरे आज 10 दिन पड़े हैं, तो मैं आज नहीं कह सकता। अभी मुकाबला बहुत अच्छा है, मैं यूं कहूँ कि भाई नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी का आप देखिए, जिस दिन चुनाव शुरू हुआ उस दिन हरियाणा का आम नागरिक ये कहता कि बीजेपी की हालत खराब है जी। मैं भी दिल से सोचता था खराब है, लेकिन आज स्थिति बदल रही है। और चुनाव तो आखिरी हफ्ते में बदलता है, अभी 10 दिन बाकी है, स्थिति बदल रही है। और चुनाव के माहौल में एक चीज मैंने हमेशा देखी, जो आदमी गिरता जाता है वो गिरता जाता है, और उठता जाता है उठता जाता है। भाजपा उठती जा रही है, कांग्रेस गिरती जा रही है। किस हद तक गिरेगी ये मैं नहीं कह सकता, और भाजपा कितनी उठेगी ये समय बताएगा। जेजेपी को कैसे देखते हैं पूरे चुनाव में? हरियाणा में जेजेपी के एक भी सीट नहीं है, जीरो। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी भी जीरो। आईएनडी कुछ सीट आ सकती है। कितनी सीटें? इंडिपेंडेंस का, क्योंकि अभय चौटाला ने तो दावा किया कि हम 20 सीटें लेकर के आ रहे हैं। इवन तारीख को बताऊंगा 4-5 सबसे ज्यादा नहीं। उनका अभी एक इंटरव्यू आया था तो मैंने देखा था, तो उन्होंने बताया कि बीजेपी जो है वो इस चुनाव में 32 से 35 पर रहेगी, कांग्रेस 30 से नीचे रहेगी और लोक दल 20 सीटें लेके आएगा। नहीं साहब, वो तो कहने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें कहना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस आईएनएलडी की 5 सीट नहीं आएंगे हरियाणा में, आप देख लेंगे। नरवीर सिंह कह रहा है हाँ, इंडिपेंडेंट इनसे ज्यादा हो सकते हैं। हाँ, आईएनएलडी जेजेपी का खाता नहीं खुलेगा, आपका भी मुझे नहीं लगता कोई खाता खुलता हो। लेकिन हाँ, आईएनएलडी 5 सीट ले जाएंगी और इंडिपेंडेंट एमएलए 8-10 एमएलए जरूर आएंगे। एक रावण का नाम सुना है आपने? चंद्रशेखर रावण। जी। कैसे देखते हैं? हमारे हरियाणा में कोई प्रभाव नहीं है। मैंने व्यक्तिगत तौर पे 1-2 बार टीवी पे देखा है उनको। आपकी मुलाकात नहीं? मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ टीवी पे 2-1 बार देखा है उनको। लेकिन अब उन्होंने अपनी पार्टी से वो शायद 20 सीटों पर नगीना से चुनाव जीत गए वो लोकसभा। ये बड़ी बात थी, मैं उनको मानता हूँ। आने वाले समय में उनका भविष्य अच्छा हो सकता है, लेकिन आज के दिन हरियाणा में उनकी कोई पकड़ नहीं। बीएसपी को रिप्लेस कर देंगे? हाँ, जिस तरह से मायावती जी काम करे उस हिसाब से रिप्लेस वो कर जाएंगे। हाँ। हरियाणा में लेकिन कोई होल्ड नहीं? हरियाणा में कोई होल्ड, हमारे यहाँ हरियाणा में मायावती जी का भी कभी होल्ड नहीं रहा। हरियाणा में तो यहाँ राष्ट्रीय 2 ही पार्टी रहेंगी, बीजेपी और कांग्रेस। आज भी है, आगे भी यही 2 पार्टी रहेगी। एक सवाल और पूछता हूँ मैं, कि हरियाणा के लोग वो सवाल जानना भी चाहते हैं। एक परिवार की सरकार बनी, इस तरह के आरोप लोग लगाते हैं कि एक परिवार की सरकार बनी तो उन्होंने रोहतक का भला करा, एक और परिवार की सरकार बनी तो उन्होंने सिरसा का भला किया। आपके भाषणों से ऐसा लगता है कि दक्षिण हरियाणा की जो बेल्ट है, या मुख्यतः मैं कहूं कि अहीरवाल बेल्ट है, जिसमें लगभग 11 विधानसभा सीटें आती हैं, 11 विधानसभा सीटों वाला अहीरवाल के क्षेत्र में भेदभाव हुआ। क्योंकि आप जीडीपी के मामले में देखें तो सबसे ज्यादा जीडीपी गुड़गांव देता है। राव वीरेंद्र सिंह हमारे सबसे पहले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 8-9 महीना का उनको समय मिला। उसके बाद जो भी मुख्यमंत्री बनते रहे वो अहीरवाल और साउथ हरियाणा से नहीं बने, दूसरे जिलों के बनते रहे। और ये स्वाभाविक है, उन्होंने अपने जिले और आसपास के जिलों का विकास किया। लेकिन 2014 में भाजपा की सरकार आने के बाद मनोहर लाल जी ने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। और इस अहीरवाल में भी विकास के काम हुए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो काम पहले किसी सरकार ने नहीं किए, इस भाजपा की सरकार ने किए इन 10 सालों में। और इसीलिए लोग आज भी बीजेपी को ज्यादा वोट दे रहे हैं।
तो हम तो ये मानते हैं कि भाई भाजपा ने सबसे ज्यादा काम इस हरियाणा में किए और गुड़गांव अहिरवाल में किए। और अहिरवाल में हमारे गुड़गांव जिले में कभी यूनिवर्सिटी नहीं थी। हरियाणा बना जब 7 जिलों में एक गुड़गांव जिला था, आज 22 जिले। यूनिवर्सिटी हमने बनाई, मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, कई कॉलेज हमने बनाए। दुनिया का सबसे महंगा रोड 28 किलोमीटर का 9600 करोड़ रुपए का द्वारका एक्सप्रेस रोड, बादशाहपुर एलिवेटेड बना, सारे अंडरपास बनाए, हिरुंडा चौक, राजीव चौक, इफ्को चौक, सिग्नेचर टावर, महाराणा प्रताप चौक, अतुल कटारिया चौक, सारे रेलवे पे फ्लाईओवर बनाए। SPR कि हम अभी चुनाव के फौरन बाद हमने 800 करोड़ के आसपास GMD से मंजूर किया है। NH 8 को और इसको अपने वाटिका चौक को एलिवेटेड से जोड़ रहे हैं। गुड़गांव में बहुत काम किया। ऐसे ही हमने नारनौल में मेडिकल कॉलेज बनाया, कोरियावास में एक लॉजिस्टिक हब तैयार हो रहा है। तो अहिरवाल का और एक नौकरी के मामले में सबसे कम नौकरी हमारे अहिरवाल के लोगों की लगती थी दूसरी सरकारों में। जब से योग्यता के आधार पर नौकरी शुरू हुई, अहिरवाल के हर गांव में 40, 30, 50 और 70 आदमी एक गांव से नौकरी लगे। क्योंकि योग्य बच्चे तो हमारे पहले भी थे, लेकिन पहले खर्ची पर्ची चलती थी। मनोहर लाल जी के राज में खर्ची पर्ची बंद होगी, तो हमारे सबसे ज्यादा योग्य बच्चे इस 10 सालों में नौकरी लगे। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा, नारनौल में कभी पानी नहीं आया, नंगल चौधरी इलाके में हमने टेल तक पानी पहुंचा है, इसलिए नारनौल के लोग बहुत खुश हैं। तो अहिरवाल का इलाका, रेवाड़ी, नारनौल, गुड़गांव, इसलिए बीजेपी को ज्यादा समर्थन। लेकिन राव साहब, एक चीज आपको बतानी पड़ेगी कि गुड़गांव का जो इलाका है वहाँ पर पानी इस कदर बढ़ता है, मैं बताऊं तो लोग ये कहते हैं कि आपको ऋषिकेश जाने की जरूरत नहीं है, आप गुड़गांव में रिवर राफ्टिंग कर सकते हो। ठीक बात है, ये समय बारिश का समय होता आप बता रहे हैं कि इतना काम हुआ, लेकिन बावजूद परेशान होते हैं, ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा लोग करते हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि हमारे एक बार 2016 में यहाँ बारिश हुई, हिरोंडा चौक पे बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ, 2 दिन तक नेशनल हाईवे जाम रहा। उसके बाद हमने अगले साल से वही काम शुरू कर दिया, और आज तक कितनी ही बारिश पड़ जाओ, हीरो होंडा चौक पे हमने एक बादशाहपुर ड्रेन बनाई, उस पर कभी बूंद आपको इकट्ठे नहीं दिखेगी। अब के जो सरकार बन रही है, मैं गाँव में, शहरों में यही कह रहा हूँ कि हमने इसको जाम मुक्त शहर गुड़गांव बनाना है। मैं ये नहीं कह रहा, बहुत से प्रत्याशी कह रहे हैं हम सिंगापुर बनाना, मैंने कहा नहीं, हम इसको गुड़गांव बनाएंगे। गुड़गांव हमारा गुरुग्राम का नाम है, बहुत अच्छा नाम है। ये स्वच्छ हो, अच्छा हो, इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छी करें, कम करें, उसका भी हम कोशिश कर रहे हैं। गुड़गांव में मेडिकल फैसिलिटीज प्राइवेट तौर पे बहुत है, दुनिया के लोग इलाज कराना आ रहे हैं, सरकारी तौर पर नहीं है। कि गुड़गांव में कम से कम 4 हॉस्पिटल होनी चाहिए। शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करेंगे, गुड़गांव जाम मुक्त करेंगे, रेड लाइट फ्री करेंगे, 18-20 अंडरपास फ्लाईओवर बनाना है। आज गुड़गांव का नाम यदि कोई नई दिल्ली के विदेश के लोग नाम जानते हैं, वो गुड़गांव भी जानते हैं कि गुड़गांव कहाँ है, गुड़गांव ही जानते हैं। दुनिया के लोग गुड़गांव में रहते हैं। जी बिल्कुल। तो गुड़गांव एक अच्छा शहर होगा तो हरियाणा का नाम जाएगा, और रेवेन्यू जनरेट करने में भी तकरीबन 56% से 62% तक गुड़गांव जिला देता है। और सरकार को समझाने की जरूरत है। हमने 5 साल में मिनिस्टर हूँ, हमने यहाँ काम किए, और उसकी बनिस्बत लोग आज हमें भाजपा को यहाँ वोट देंगे। तो राव नरवीर जी, आपका इंडिया टीवी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 8 तारीख के बाद चुनावी घोषणाएं के बाद पता चल जाएगा सरकार किसकी बन रही है। भाजपा की सरकार बन रही, हम फिर मिलेंगे, और आप याद रखना इस बात को, और जो मैंने बात बताई वो बिल्कुल 100% सच होगी। चलिए, ये थे राव नरवीर सिंह, जो बादशाहपुर विधानसभा से प्रत्याशी हैं बीजेपी के। बेहद साफ मिजाज के ऐसे राजनीति में आपको लोग बेहद कम दिखने को मिलते हैं, जो बिल्कुल लांग लपेट के बिना एकदम सटीक बात और साफ कहते हैं।